दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं के पी लंकारी आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि आपका RO ARO समीक्षा अधिकारी की परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ गई, यानी 11 फरवरी को है। समय बहुत ही कम बचा है। देखने में तो लग रहा है कि अभी 1 महीना बचा है, ठीक है, लेकिन इस तरह समय गुजरेगा, इतनी जल्दी नज़दीक आएगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। 30 दिन से कब 25 दिन हो जाएगा, कब 20 दिन, कब 15 दिन, कब 5 दिन, कब उस दिन 11 फरवरी आ जाएगी, आप पता नहीं पाएंगे। ठीक है, तो समय बहुत कम बचा है। आपको अब स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ना है, इस बचे हुए दिनों में कैसे आपको रणनीति से पढ़ना। यकीन मानिए, जो नए बच्चे हैं, जो पहली बार या दूसरी बार दे रहे हैं, वो जरूर इस बात को फोकस करें, जरूर अच्छी तरह समझें, क्योंकि जो पुराने होते हैं उनको एक्सपीरियंस है बार बार। लेकिन पुराने वाले क्यों बार बार पास जाते हैं? आप देखते हैं जो पुराने बच्चे बार बार दे रहे हैं मेंस, वो केवल मात्र 1 महीना 1.5 महीना पढ़ के पास हो जा रहे हैं। उनको ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, क्योंकि वो स्मार्ट तरीका जानते हैं। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं उनको पता नहीं, पुरानी पुरानी मोटी मोटी पुथन्ना बुक लिए दिन भर पढ़ते रहते हैं, कोई मतलब निकालने वाला नहीं अब। ठीक है, अब मैं आपको जो रणनीति बताने जा रहा हूं, यकीन मानिए इस बचे हुए जो समय बचा हुआ है, अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से, चाहे वो नया लड़का हो, बिल्कुल वो पास हो जाएगा, कोई फेल करने वाला है ही नहीं, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन उसको फॉलो करना पड़ेगा, इस तरह बस हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, आज का चैप्टर RO ARO समीक्षा अधिकारी का मान चले 20 दिन की रणनीति हम लेके चलते, केवल बचे हुए मात्र 20 दिन टाइम हम रणनीति लेके चलते। ठीक है, आप सबको पता है कि इसमें पढ़ना क्या क्या होता है। GS है आपका, आता है GS आता है। GS के अंतर्गत पूरा GS आता है, जो भी विषय पूरा है, इतिहास, भूगोल, संविधान, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, सब आता है। उसके बाद आपको यूपी स्पेशल भी पढ़ना होता है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश PCS या उत्तर प्रदेश RO ARO देने जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का कम से कम मान चलिए कि 10 से 15 क्वेश्चन देना, समीक्षा अधिकारी में कम से कम 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देता है। ठीक है, लेकिन यूपी PCS में कम से कम 10-12 क्वेश्चन देता है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको ध्यान करना है, इसी GS में जनगणना भी पढ़ना है। जनगणना कम से कम 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देता है। ये भी कुछ सरल होता है, लेकिन बस 1-2 दिन दोहराना होता है। ठीक है, और दूसरा आपको देखो RO ARO में क्या पढ़ना है, हिंदी व्याकरण पे विशेष फोकस आपको देना है। ठीक है, हिंदी व्याकरण का 60 क्वेश्चन आता है। ठीक है, 60 क्वेश्चन में आपको कम से कम मान चलिए कि कम से कम 55 सही आप कर दीजिए, 55। ठीक है, 55 सही करने का लक्ष्य बना लीजिए, बाकी 50 लाने तक में पसीना आ जाता है लोगों को। ठीक है ना, 50 तक लगभग लोगों के जो पास होते हैं, 50 तक वाले पास हो जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन 55 का टारगेट आप लोग रखिए, क्योंकि मैं जानता हूं कहने से कोई मतलब फालतू नहीं कि हाँ 60 पे 60 क्यों नहीं लाते। 60 पे 60 नहीं ला पाते, क्योंकि ऐसे ऐसे फंसा लेता आयोग कि अब आप पेपर में देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हिंदी व्याकरण आपको पढ़ना है। ठीक है, हिंदी व्याकरण आपको पता केवल 6 चैप्टर मात्र है। विलोम, पर्यायवाची, शुद्ध अशुद्ध, विशेष विशेषण, तत्सम तद्भव, अनेक शब्दों के एक शब्द, यही पढ़ना है। ठीक है ना, अब जो हमारा अगला चैप्टर बनेगा, हमारा वीडियो बनेगा, उसमें हम बताएंगे हिंदी में आपको किस चैप्टर को किस तरह पढ़ना है, किस चैप्टर को किस तरह पढ़ने से कुछ को आपको रटना है, कुछ को आपको समझना है। ठीक है, 5 मिनट का वीडियो बनाए, उसमें सब आपको क्लियर कर देंगे कैसे पढ़ना हिंदी को। ठीक है, आगे आपको देखिए करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर पढ़ना तो मस्ट है, क्योंकि यूपी PCS में कम से कम 30 से 32 क्वेश्चन करंट अफेयर का देता है, और RO ARO में भी कम से कम मान चलिए 25 क्वेश्चन तक देता है। ठीक है, तो अब हमें ध्यान देना कैसे पढ़ना है, GS को कैसे पढ़ना, ध्यान दीजिए। पढ़ना GS कैसे पढ़ना है, GS में हमें अब पूरा फोकस करना है घटना चक्र। ठीक है, इसके पहले मैं वीडियो बता चुका हूं कि घटना चक्र कैसे पढ़ना है, एक दिन में एक घटना चक्र कैसे समाप्त होगी। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं GS में हमें कैसे क्या पढ़ना। ठीक है, ध्यान दीजिए, GS में हमें सबसे पहले ध्यान देना है घटना चक्र पूर्वावलोकन। आप सब लोग पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो घटना चक्र पूर्वावलोकन पूरा पढ़ने का टाइम है नहीं, जैसा कि हमने बताया आपको, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया, ना देखो तो आप लोग देख लीजिए कि घटना चक्र को, इतनी मोटी बुक है, फिर भी आप लोग एक दिन में एक घटना चक्र कैसे समाप्त करेंगे, हम इससे पहले वाले वीडियो में बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो GS में आपको घटना चक्र समय केवल फोकस करना, घटना चक्र मात्र। ठीक है, और उत्तर प्रदेश स्पेशल ले लीजिए, आप लोग आती है परीक्षा वाणी की आती है, या तो एक घटना चक्र की भी आती है, घटना चक्र स्पेशल पूर्वावलोकन आती है उत्तर प्रदेश स्पेशल, उसको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूरे फंस जाएंगे लगभग। ठीक है, और जनगणना की भी एक पतली सी बुक आती है, जनगणना आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, तो GS आपको फोकस करना है, उत्तर प्रदेश और जनगणना पढ़ना है। अब किससे पढ़ना है मैं बता चुका हूँ, घटना चक्र से पढ़ना है, केवल घटना चक्र का नोट्स पढ़ना है। ठीक है ना, पूरा नहीं, घटना चक्र नहीं पढ़ पाएंगे पतन्ना आप। घटना चक्र जैसे जो भी चैप्टर शुरू होगा उसका पहला पार्ट में नोट्स लिखा हुआ, नोट्स पढ़ते चले जाइए फटाफट, वही चीज़ आप पीछे उसमें सब पाएंगे। ठीक है ना, ये आपको पढ़ना। हिंदी व्याकरण देखिए, आपको हिंदी व्याकरण पर फोकस मारना, क्योंकि हिंदी व्याकरण में 60 क्वेश्चन आता है, 60 में आपको 50 से 55 नंबर लाने ही लाने हर हालत में। ठीक है, घटना हिंदी व्याकरण में आप लोग को
जो मैं बता चुका हूँ उस विषय को पूरा आपको केवल मात्र एक बुक है, ये बुक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बुक है। आप तमाम स्रोत समाप्त कीजिए, आप लोग जो बहुत सारे स्रोत हैं, स्रोत सब समाप्त कीजिए, तमाम स्रोत से ना पढ़िए, मात्र आप लोग ले लीजिए ये आदित्य प्रकाशन की आरो समान हिंदी। अगर इसको आप लोग पूरा कायदे का पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। 60 में मान चलिए कि कम से कम 55-56 तक सही कर लेंगे, इससे केवल मात्र मेहनत करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर भी लगाना है। हफ्ते में कम से कम मान चलिए कि 3 पेपर प्रैक्टिस पेपर मार्केट से आप खरीद लाइए। ना खरीद हो तो मैं भी पेपर अपने इसी चैनल पे कराता हूँ, डेली या दूसरे तीसरे दिन पेपर कराता हूँ। आप लोग उसमें जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेपर बराबर आपको मिलता रहता है। मैं पेपर कराता हूँ प्रैक्टिस पेपर, क्योंकि बिना प्रैक्टिस पेपर से कुछ होने वाला नहीं है। अगला है आपका करंट अफेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, 1 साल का आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है आपको, करंट अफेयर के लिए ये देखिए वार्षिकी आई है, एडिटोरिया क्या है, वार्षिकी बहुत ही बेहतरीन दिया है वार्षिकी। इसमें 5 प्रैक्टिस पेपर भी पीछे दिया है और बाकी जितनी भी घटनाएं साल भर में वो सब अलग अलग महीने में पूरा दिया हुआ है। इससे बेहतरीन मैं तो समझता हूँ कोई बुक नहीं। फिलहाल घटना सार की भी आ गई, घटना सार भी अच्छी है, लेकिन ये बुक बेहतरीन है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसी से हर बार जो सीनियर लोग होते हैं इसी से दे के निकल जाते हैं, मात्र 10 दिन पढ़ के 5 दिन पढ़ के। हम लोग तो बार बार देखे, प्री हम लोग के लिए तो बिल्कुल एक 10 दिन का खेल रहता है, 15 दिन के लिए, ठीक है ना। तो मात्र आप लोग इसको दोहरा लीजिए, ठीक है। तो करंट अफेयर पढ़ लीजिए आप लोग भैया, हिंदी व्याकरण देखिए और जीएस में देखिए क्या क्या पढ़ना है। सिर्फ आपको ये पढ़ना, तमाम स्रोत अब धर देना है, रख देना है। तमाम स्रोत रखेंगे तो फिर आपका समय बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे कि हिंदी में आपको जो 6 चैप्टर है उसको किस प्रकार से 6 चैप्टर को पढ़ना है, तो रट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।